प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी का चूंकि देश में और दुनिया में इस वक्त पूरे भारत को आगे बड़ी जितनी पार्टियां हैं सब यहाँ जात पात और धर्म की राह आएंगे और कन्फर्म है कि मोदी और अमित शाह अपनी भारतीय है। भारतीय मोहम्मद आसिम भारती। ये क्या लगा के घूम रहे हैं आप? मैं 24 की तैयारी के लिहाज से विपक्ष के लोग भी घूम रहे हैं। अच्छा। तो मैंने कुछ दिन पहले नहीं बल्कि 19 से ही चुनाव में मैं समझे 24 में यानी मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा यानी प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी का हुआ, खास के मोदी अमित शाह जी के नेतृत्व में फिर तीसरी बार बने, इसके लिहाज से मैं देश के हर राज्यों में घूमकर अपने इस अंदाज से और आप लोगों का ये समझिए सहयोग चाह करके मैं फ़ायदा उठाना चाहता हूं ताकि प्रधानमंत्री मोदी जी अमित शाह जी, खास के प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री जी बने। ये कहो दिल से प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार फिर से कसम से। तो ये आपको उनको जान रहे हैं, वो जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उनको जान रहे हैं आप? अभी तो बिहार की राजधानी पटना में के नौबतपुर इलाके में आगमन हुआ। अच्छा। और डिजिटल दौर के लिहाज से सिर्फ देश ही नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि दुनिया इनको पहचान। यहाँ पे 4 धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ये संगम मुल्क है। और उसके अलावा भी अगर कोई किसी धर्म का न मानने वाला हो तब भी इस मुल्क का जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है उस संविधान में सबको अपने एतबार से धार्मिक अंदाज में जिंदगी गुजारने के लिए आज़ादी देते। तो ये बता रहा हूँ कि ये जो लिखा हुआ है बिहार की राजधानी पटना में आपका स्वागत है, मतलब ये कि धार्मिक कथा इन्होंने कहा, सियासी मेरा कोई ये नहीं है। तो ये मैं खुद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी का चूंकि देश में और दुनिया में इस वक्त पूरे भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनका जो नारा है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अब प्रयास। अब कुछ महीना पहले उन्होंने कहा कि घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, इस बात की जमानत देता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को किसी माँ के लाल के या किसी की माँ ने किसी को दूध ही नहीं पिलाया। सबका विकास हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा वाले मुस्लिम धर्म के लोगों को खोज के टारगेट कर करके इनकाउंटर कर रहे हैं। अच्छा। अभी देख लीजिए उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के पूरे खानदान को नेस्तो नाबूद कर दिया गया। अभी तो सिर्फ वक्त आप बाबा के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री के बारे में। राज्य की सरकारों के बारे में कोई ये नहीं कहूँगा क्योंकि आप राज्य की सरकार में चाहे योगी हो या नीतीश कुमार, बंगाल में ममता बनर्जी, उन्हें कहिए कि 14 वाले 24 में भी आएंगे और कन्फर्म है कि मोदी और अमित शाह अपनी जगह बरकरार रहेंगे। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बता तो दिया कि कोई भी अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ये जो आप सवाल कर रहे हैं इसका जवाब ये है कि यहाँ के कोई बाबा, चाहे हिंदू धर्म के बाबा हो या मुस्लिम धर्म के बाबा हो, कोई बाबा हिंदू धर्म के भी हिंदू राष्ट्र बनाने में कामयाब न होंगे। और अगर कोई इस्लामी बाबा हो तो इस्लामी बाबा भी जान ले कि इस्लामी राष्ट्र बनाने में वो भी कामयाब न होगा। पता ये चला कि कोई ना भगवाए हिंद में कामयाब होगा न कोई गजवाए हिंद में। क्या सवाल आप हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं तो जवाब दे दिया कि अगर मैं भी कोई कहा, मैं तो कह रहा हूं कि कोई ना भगवाए हिंद में कामयाब होगा ना कोई यहाँ गजवाए हिंद में कामयाब होगा। बाबा साहब का अम्बेडकर का लगाया हुआ जो संविधान है, वर्ल्ड में इतना कंट्री है, इतना इस्लामिक कंट्री है, उससे आपको दिक्कत नहीं है। अब भारत एक तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या दिक्कत है? अच्छा, आप ये कह रहे हैं, आप ये बताइए कि मैं भारत का आ रहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ये है, तो इस तरह की बातें तो बेपाना रखता है ना। ये बात जो लोग कहते हैं वो लोग क्या पागल है? आप ये बताइए, नीतीश कुमार जी ने भी कहा कि सबकी बात का कोई ये नहीं जो सीएम है, तो ये बताइए कि इस वक्त के राज्य के सीएम जो भी हैं उनकी बात और देश के पीएम और गृह मंत्री अमित शाह जी की बात ही माना रखती है, बाकी जिनको जो बोलना बोलता है आजादी है। भाजपा के मैनिफेस्टो को पलट करके देखिए, उसमें लिखा हुआ है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात। मोदी और अमित शाह जी कभी भी फॉरम से ऐसा नहीं, जो बता दिया मैंने, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अब प्रयास, घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, यही है। मैं फिर आपके माध्यम से कहता हूं कि कोई ना इस्लामी राष्ट्र में कामयाब होगा ना कोई हिंदू राष्ट्र में, यानी कोई ना भगवाए हिंद में ना गजवाए हिंद में, क्योंकि जिस झंडे की जो तिरंगा है इस मुल्क का, इस झंडे की आबरू इज्जत के लिए हजारों नहीं लाखों जाने कुर्बान हो गई। कोई इसको बदलकर अपना भगवा झंडा लहरा दे तो इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। और आपको जवाब दे रहा हूं ताकि अभी आपको यह समझ में आ रहा होगा कि इसमें चूंकि संसद सबसे ज्यादा जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, और ये चूंकि धार्मिक कथा है तो ये जान ले कि धर्म के लोगों को भी सियासत करने का अधिकार है, ऐसा नहीं है कि उसे नहीं। एक दूसरा क्या है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के अक्सर संसद है तो विपक्ष वाले को ऐसा लग रहा है, तो उन्हें कहिए कि मेरी तरफ से कि